क्या आप जानते हैं कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी विराट कोहली की पसंदीदा किताब है? हाँ, सही सुना आपने। लेकिन विराट कोहली, जो दुनिया भर में अपने दबावपूर्ण खेल के लिए मशहूर है, आखिर क्यों इस आध्यात्मिक आत्मकथा को अपनी पसंदीदा किताब मानते हैं? इस किताब में ऐसा क्या है जो विराट कोहली को इतना आकर्षित करता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब और समझते हैं कि यह किताब आपके जीवन को कैसे बदल सकती है। विराट कोहली, जिनकी मानसिक ताकत और अनुशासन के लिए उन्हें पहचाना जाता है, खुद स्वीकार कर चुके हैं कि इस किताब ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला है। योगानंद जी की शिक्षाएं, जो आंतरिक शांति, ध्यान और आध्यात्मिक अनुशासन के बारे में हैं, विराट कोहली को अपनी क्रिकेट यात्रा और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन क्या एक स्पोर्ट्स आइकन जैसे विराट कोहली को योगी की आत्मकथा में क्या खास बात नजर आई? चलिए इसे समझते हैं। विराट कोहली के लिए यह सिर्फ खेल की बात नहीं थी, बल्कि यह मानसिकता की बात थी। उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि ध्यान और आत्म जागरूकता जैसे सिद्धांत जो योगानंद जी अपनी आत्मकथा में बताते हैं, उनके लिए बहुत प्रेरणादायक थे। इस किताब ने विराट को यह सिखाया कि सच्ची सफलता केवल शारीरिक ताकत या बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक कल्याण पर भी निर्भर करती है। योगानंद जी की वह शिक्षाएं, जो दिमाग को शांति से भरने और उच्च चेतना से जुड़ने के बारे में थीं, विराट के लिए न केवल उनके खेल में, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी बेहतर बनाने का एक रास्ता साबित हुई। सोचिए, जब आप किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं, जैसे किसी महत्वपूर्ण मैच में या जीवन में किसी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं, तो आप कैसे शांत और एकाग्र रहते हैं? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी यही सिखाता है कि कैसे आप आंतरिक दिव्यता से जुड़कर शांति पा सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तो क्या आप विराट कोहली की पसंदीदा किताब से कुछ सीख सकते हैं? क्या इस किताब से आपको भी मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की दिशा में मदद मिल सकती है? नमस्कार और स्वागत है आपका आरएस ऑडियो बुक्स में, जहां हम जीवन को बदलने वाली किताबों के माध्यम से ज्ञान और प्रेरणा की यात्रा पर निकलते हैं। आज हम जिस अद्भुत पुस्तक की बात करने जा रहे हैं, वह है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ी की पसंदीदा किताब। इस पुस्तक में योगानंद जी के जीवन के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो न केवल एक योगी थे, बल्कि एक महान गुरु भी थे। यह किताब हमें आंतरिक शांति, ध्यान और दिव्यता से जुड़ने का मार्ग दिखाती है। अगर आप भी इस किताब की गहरी शिक्षाओं और योगानंद जी की दिव्य यात्रा को जानने के लिए तैयार हैं, तो हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, आरएस ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का खजाना है, बल्कि यह जीवन के गहरे अर्थ को समझने की दिशा में एक कदम और बढ़ाती है। यह किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जिसे लिखा है महान योगी परमहंस योगानंदा ने। क्या आपने कभी सोचा है कि योगी बनने के लिए क्या यात्रा करनी पड़ती है? यह किताब एक साधारण इंसान से महान योगी बनने की यात्रा को न केवल दिखाती है, बल्कि यह हमें यह भी बताती है कि हमारे भीतर ही शक्ति है, जो हमें आत्मज्ञान और परमात्मा से मिलाने के लिए मार्गदर्शन करती है। अगर आप भी जीवन के उच्चतम उद्देश्य, आत्मा की शांति और सच्चे सुख की तलाश में हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ चलिए, क्योंकि इस किताब में छिपी बातें आपके जीवन को बदल सकती हैं। इस किताब की शुरुआत होती है योगानंद जी के बचपन से, जहां वे एक सामान्य बच्चे नहीं थे। उनका जीवन शुरू से ही विशेष था। उनमें एक गहरी आंतरिक शांति और दिव्यता का एहसास था। उनका जन्म 1993 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था और उनकी बचपन से ही एक विशेष योग साधना और ध्यान की ओर आकर्षण था। उनके जीवन में एक विशेष घटना घटी जब उन्हें अपना गुरु श्री युक्तेश्वर जी मिला। गुरु के प्रति उनका प्यार और श्रद्धा अद्वितीय था। यह मिलन योगानंद जी के जीवन का मोड़ साबित हुआ। गुरु शिष्य संबंध केवल एक धार्मिक संस्कार नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य ऊर्जा का आदान प्रदान था, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। क्या आप जानते हैं
कि गुरु शिष्य का संबंध केवल बाहरी ज्ञान तक सीमित नहीं होता। गुरु वह मार्गदर्शक होते हैं जो शिष्य को आत्मज्ञान, दिव्य अनुभव और परमात्मा से मिलन की दिशा दिखाते हैं। यही गुरु शिष्य संबंध हमें आत्मा और परमात्मा के बीच के अंतर को समझने का मार्ग देता है। यह संबंध शिष्य को इस संसार की माया से मुक्त करता है और उसे उसके वास्तविक स्वरूप की पहचान दिलाता है। योगानंद जी की जीवन यात्रा और उनके गुरु के साथ के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए हमें एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के पन्ने पलटते हैं, हमें एक ऐसी दुनिया का एहसास होता है जो चमत्कारी घटनाओं और दिव्य अनुभवों से भरी हुई है। योगानंद जी ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला जैसे महान व्यक्तित्वों से मुलाकात की। इन मुलाकातों ने न केवल उन्हें बाहरी ज्ञान दिया, बल्कि उन्होंने योगानंद जी को यह समझने में भी मदद की कि आध्यात्मिकता कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर ही विद्यमान है। एक विशेष घटना को याद करें जब योगानंद जी ने एक अद्भुत अनुभव का सामना किया। उन्होंने दिव्य आत्मा से एक गहरी मुलाकात की और उस अनुभव ने उनके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल दी। इस घटना के बाद उन्होंने यह महसूस किया कि ईश्वर न केवल हमारे आसपास है, बल्कि हमारे भीतर भी है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप किसी दिव्य उपस्थिति के साथ हैं जो भौतिक दुनिया से परे है? क्या ऐसा अनुभव कभी आपके जीवन में हुआ है? योगानंद जी के लिए उनका जीवन केवल साधारण नहीं था, उनके लिए हर पल एक दिव्य उपस्थिति का एहसास था और इस एहसास ने उन्हें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने का मार्ग दिखाया। यह अनुभव इस बात का प्रमाण था कि आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल एक बात नहीं, बल्कि एक अनुभव है। अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में उठाया है, योग का असली उद्देश्य क्या है? आजकल हम योग को केवल शारीरिक व्यायाम के रूप में समझते हैं, लेकिन योगानंद जी का मानना था कि योग का असली उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति और दिव्य से मिलन। योग केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। योग शरीर, मन और आत्मा को एक हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ने की साधना है। यह हमारी मानसिकता को बदलता है, हमें आत्मज्ञान से जोड़ता है और हमें परमात्मा के साथ गहरे संबंध की अनुभूति कराता है। क्या आप मानते हैं कि ध्यान आपके जीवन को बदल सकता है? योगानंद जी का कहना था कि ध्यान के माध्यम से हम मानसिक शोर और अव्यवस्था से मुक्त हो सकते हैं और दिव्य शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस शांति के माध्यम से हम जीवन के असली सुख को महसूस कर सकते हैं। ध्यान एक शक्तिशाली साधना है जो हमारे भीतर की गहरी शांति और संतुलन को जागृत करती है। यही शांति हमें बाहरी दुनिया से जुड़े तनावों और परेशानियों से ऊपर उठने की शक्ति देती है। योगानंद जी ने कहा था, जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो आपको खुद से सच्चा मिलन होता है। जैसे ही हम ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को और गहरे समझते हैं, हमें यह एहसास होता है कि योगानंद जी की शिक्षाएं सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं हैं। उनका संदेश जीवन को बदलने वाला है। जीवन का असली उद्देश्य बाहरी संसार में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर है। योगानंद जी ने हमें यह सिखाया कि आत्म जागृति की यात्रा हमें भीतर से करनी होती है। यह यात्रा हमें उस दिव्य सत्य के करीब ले जाती है जिसे हम खोजते हैं। आत्म जागृति के लिए हमें खुद को जानना होगा और यही जानने की यात्रा हमें सत्य और शांति तक पहुंचाती है। क्या आप इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर के शांति के स्रोत को खोजने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर ही वह शक्ति है जो हमें आत्मा की शांति और परमात्मा के साथ मिलन की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। इस किताब को पढ़ते हुए हम पाते हैं कि योग और ध्यान की साधना केवल शारीरिक लाभ के लिए नहीं है। यह हमारी आत्मा को जागृत करने और हमें उस दिव्य अनुभव से जोड़ने के लिए है जो हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अगर आप भी इस आत्मिक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं, तो इस किताब को पढ़ें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यह किताब न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि मानसिक और भौतिक रूप से भी हमें एक नई दिशा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल RS ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें
और ऐसी और प्रेरणादायक किताबों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद और आपकी आत्मिक यात्रा शुभ हो।